बड़ा दिव्य स्वरूप लग रहा है ठाकुर जी का। और ठाकुर जी खेलते खेलते अब थोड़े और भी बड़े हो, बहुत ज्यादा बड़े नहीं लेकिन इतने बड़े हो गए, अन्य गोपियों के जो बालक थे उनसे उनकी मित्रता हो गई। मनसुखा, श्रीदामा और भी बहुत सारे ग्वाल बाल जो उनके ही उम्र के हैं, कन्हैया के उम्र के ही, उनके साथ में भगवान अब मोहल्ले में जा करके, गोकुल में गलियों में जा करके और बड़े प्रेम से के साथ में खेलते हैं। घटना का वर्णन किया सुखदेव भगवान ने। भगवान अब खेलते ही नहीं हैं, बल्कि भगवान दौड़ करके बहुत सारे मित्रों को बना करके और मित्रों के साथ में तरह तरह के खेल खेलने लग गए। एक दिन इनके एक मित्र हैं जिनका नाम है श्रीदामा। वो श्रीदामा देखने में बड़ा ही पतला दुबला, बड़ा कमजोर, ऐसी कि पूरी हड्डियों को गिन लिया जाए। तो कन्हैया ने एक दिन बातें कही, कारे तो को घर में कजू खावे पीवे को नहीं मिले, तो इतना पतलो दुबलो काहे दिख रहा हो। श्रीदामा ने कही, लाला देख, तू तेरो राजा को छोरा, तो तेरे घर में तो माखन की कमी है ना है, और हमारे घर में वही की गैया बाकी दूध को मैया बेच दें, तो बताओ हमारे घर में माखन कहाँ से आवे, हम कहाँ से माखन खावे। कन्हैया ने कहा, अच्छा ऐसी बात। श्रवण ग्वाल वालन ते कही, यदि तुम श्रवण सहमत हो तो आज से हम श्रवण एक नौ खेल खेलेंगे। कौन सो खेल खेलेगो? वो कन्हैया ने कही कि आज से हम श्रवण चोरी करेंगे, चोरी। ग्वाल वालन ने कही, कारे दाढ़ी के तो को शर्म नहीं आवे, तू राजा को छोरा हो करके तू चोरी करेगो। कन्हैया ने कहा, हम काऊ के घर में जाके रुपये पैसन की चोरी नहीं करें, हम सबन तो मिल करके माखन की चोरी करें। ग्वाल बालन ने कही, पकड़े गए सो? बोले बाकी चिंता नहीं है, सबसे पहले हम अपने घर में ही चोरी करेंगे, पकड़े गए तो वह दिना से ही वह काम बंद, उन्हीं पकड़े गए तो फिर आगे को ट्राई करेंगे। सोई सबरे ग्वाल बाल सहमत गए, ठीक है लाला, लेकिन चोरी पकड़ी गई तो सबसे पहले तुम जानो, तुम्हारो काम जानो। कन्हैया ने कही, काऊ बात नहीं, हम देख लें बात बन। और कन्हैया सबरे ग्वाल वालन को लेकर के और पहुंच गए अपने घर में। अब इनके घर में तो लाखन मटके पड़े, 2-4-10 मटके माखन के चले भी जाएं तो कौन को खबर पड़े। और लाखन मटकन में 2-4-10 मटके ग्वाल बालन ने मिलकर के खा ली, तो पता ही नहीं पड़े कि इनके घर में काऊ चोरी हुई। तो कन्हैया ने दूसरे दिन से तैयारी कर ली कि अब हम सबन पूरे गोकुल में जा करके घर घर में चोरी करेंगे। ग्वाल बालन ने इन्हें अपने मित्र मंडली को अध्यक्ष बनाए दे। नाम रखा समिति का माखन चोरी प्रचार प्रसार विद्या मंडली गोकुल, जिसके अध्यक्ष भगवान श्री कृष्ण। और जाके बाद में तो भगवान सबके घरन घरन में जाए करके चोरी करवे लग गए। अच्छा, कछु गोपियन के घर में भगवान जाए करके चोरी तो कर रहे हैं, ठीक है, माखन खुद खाए रहे, ग्वाल बालन को खवाए रहे। एक दिन एक गोपी के घर में गए, सो गोपी ने देख ली, गोपी ने कही, कारे दाढ़ी के तो को शर्म नहीं आवे, तो राजा को छोरा हो करके तो चोरी कर रहा हो। देख लाला, तुम बैठ करके जितनो माखन खाने हैं सो खा ले, हम तो को अपने हाथ से माखन खवाएंगे। लाला ने कही, बढ़िया है, आप माखन खवाई वारी हमें। अरे कहा, मेरे घर में माखन की कमी है का? लाखन मटके पड़े हमारे घर में। वो तो कहा है कि चोरी को माखन खावे में कछु ज्यादा ही अच्छो लगे, जाते हम तुम्हारे घर में आए करके चोरी कर रहे। आए दिन कन्हैया अपनी ऐसी लीला के माध्यम से पूरे गोकुल में लोगों को आनंद भी दे रहे हैं, लेकिन कछु लोगों को परेशानी भी है रही। ग्वाल बालन तो खा ही रहे, स्वयं खा रहे। जो वृंदावन गए होंगे उन्होंने देखा होगा, वहां बंदर आज भी बहुत हैं।
ऐसे ऐसे बंदर हैं साहब, बांके बिहारी में जाओ दर्शन करने के लिए तो आप मोबाइल निकाल नहीं सकते। आपने भूल से मोबाइल निकाल लिया तो आपका मोबाइल गया, जब तक वो फ्रूटी नहीं दोगे तब तक वो मिलने वाला भी नहीं। हाँ, मोबाइल है, पर्स है और चश्मा। आहा हा, वृंदावन के बंदर भगवान गए लेकिन सबको पढ़ा लिखा करके गए। ये लोग आएंगे दर्शन करने के लिए तो इनसे बस यही काम करना। तो कन्हैया खुद भी माखन ग्वाल बाल खाए, ग्वाल बालन को भी माखन खवावे, और ग्वाल बालन के साथ साथ अब तो कछु बंदरन को भी ले आए और बंदरन को भी माखन खवावे लग गए। और माखन खवावे तो ठीक है, बाद में जब मटकी बच जाए केवल खाली खाली तो वह मटकन को अपने नाक के सामने लाए, राम 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 राम, कितनी बास आ रही जाते, कितने दिन से जाको धोई नहीं, सो उठाई करके मटका भी फोड़ दे। अब गोपियां परेशान है भी लग गए। सो गोपियां ने एक दिन आए आते सीधे अपनी शिकायत लेकर के मैया यशोदा के पास में पहुंच गई। समन गोपियां इकट्ठे होकर के और सवन गोपियां इकट्ठे होकर के पहुंच गई मैया यशोदा के पास में। मैया यशोदा मैया तेरो कन्हैया, रस्ते में धूम